Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. शबलाबलाबलाबा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद. वॉइस मेरी यहाँ पर परफेक्ट है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि यहाँ पर वॉइस परफेक्ट है करके. वॉइस इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन. और भी लोग जो जुड़ रहे हैं जुड़ने दीजिएगा. ओके फाइन. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आएगा मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करेंगे. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए. पिताजी, आप हमसे बातें करें. पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें. पवित्र आत्मा आप हमें चलाइएगा. पवित्र आत्मा आज के वचन से आप हमें बातें करें. सुनने वाले सारे लोगों को आप आशीर्वादित करें. उनके आत्मिक बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को खोलिएगा पिताजी. और प्रभु, आप साथ ही साथ मुझे भी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आप मुझे उपयोग करें. वचन को प्रचार करने के लिए आप मेरा उपयोग करें. पवित्र आत्मा आप इस्तेमाल करें मुझे, मेरी ज़ुबान को इस्तेमाल करें पिताजी. धन्यवाद करते हैं. सारी गड़बड़ी की आत्मा, रुकावट को हम निकालते हैं पिताजी. आप इस जगह को घेर लीजिएगा. आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं. आप चलाइएगा, आप मार्गदर्शन करिएगा. सारी चीज़ों में हम आपको महिमा देते हैं. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से. आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सभी को जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. आशा करता हूं कि आप सभी लोग आशीर्वादित होंगे. पवित्र आत्मा आपको चला रहा होगा. पवित्र आत्मा की संगति में आप बने हुए होंगे. आमीन, हालेलुया. और आशा करता हूं कि इस उपवास के दरमियान में आप आशीषित हो रहे हैं और भी परमेश्वर के संगति से जुड़ रहे हैं. परमेश्वर से और घनिष्ठ संबंधता में आप बन रहे हैं, यह मैं विश्वास कर रहा हूँ. हालेलुया, आमीन. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए मेरे प्यारों, आज की शाम हम आज जैसे 21वां दिन का, आज हम 10वां दिन पार कर रहे हैं. आज हमारा 10वां दिन है उपवास का. अगला 11 दिन और बाकी हैं. तो परमेश्वर ने इस 10 दिन तक हमें चलाया, हमें कमज़ोर नहीं होने दिया. हमें परमेश्वर ने आशीर्वादित रखा. अपने वचन से 10 दिन से हमें तृप्त किया. आत्मिक भोजन से हमें देकर हमें बलवंत किया, सामर्थशाली किया. क्यों ना हम परमेश्वर को एक जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद दें. वो धन्यवाद के योग्य हैं, वो महिमा के योग्य हैं, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं. आइए, जहाँ कहीं भी है आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद की बलि अर्पण करें. वो धन्यवाद की योग्य है. उसने हमें विश्वास योग्यता से हमें चलाया, थकने नहीं दिया, श्रमित नहीं होने दिया, हमें निर्बल नहीं होने दिया, हमें कमज़ोर नहीं होने दिया. और परमेश्वर ने विश्वास योग्यता से इस उपवास का हमें उत्तर दिया है. हालेलुया. वाकई ही क्या परमेश्वर महान है. क्या विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा है? क्या वो सदा के लिए अच्छा परमेश्वर है? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप आमीन टाइप कीजिएगा. कहें कि गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम. परमेश्वर भला है, सदा के लिए भला है. उसकी करुणा और भलाई सदा के लिए है. हालेलुया. आप टाइप कर सकते हैं, आप वचन को लिख सकते हैं, वचन को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. जो भी प्रभु आपसे बातें करें. गॉड ब्लेस यू. और साथ ही साथ इसे आप शेयर करें. इसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे जो जीटीएम ग्रुप हैं, उस जीटीएम ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोग आगे चलकर सुन सके इस मैसेज को. आमीन. आएगा मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के नाम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं. आपको पता होगा कि हमारा एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं. और वह कीवर्ड दानियल 11 अध्याय 32वां वचन से हम गौर कर रहे हैं. दानियल 11 अध्याय 32वां वचन. आपको अब तक याद होगा ये वचन क्या कहता है. लिखा है, परंतु जो लोग परमेश्वर की ज्ञान रखेंगे वे याव बांधेंगे, वे बड़े बड़े काम करेंगे. जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे याव बांधेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे. हालेलुया. जो परमेश्वर को जानेंगे
वे मजबूत होंगे और विस्फोटक काम करेंगे। तो इस वचन के ऊपर हम 21 दिन तक हम स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे और इस वचन को हम जानेंगे। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानेंगे। तो वचन को जानने का तरीका के लिए हम परमेश्वर के नामों को हम जान रहे हैं, क्योंकि उसके नामों में वह अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वह कौन है। उसके नामों के द्वारा हम उसको जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। तो अब तक हमने लगभग 6 नामों को हमने जान चुके हैं, 7 नाम को हमने जान चुके हैं मेरे प्यारों। आपको याद होगा एलोहिम के नाम से, एल शदाई के नाम से, एलियोन के नाम से, आडोनाई के नाम से, एलरोई के नाम से, हालेलुया, एल शदाई के नाम से, और साथ ही साथ ओलम के नाम से। ये सारे नामों से हमने अभी तक अध्ययन किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो और कल हमने एक और नाम को अध्ययन किया था, वह था यहोवे, यहोवा के नाम से, जो खुद में अपना अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर। तो हमने ये सारे 7 नाम के ऊपर अध्ययन किए, और भी लगभग 11 नाम बचे हैं मेरे प्यारों। लगभग 10 से 11 नाम अभी भी बचे हैं। तो हम कंटिन्यूसली इस नाम के ऊपर हम अध्ययन करते रहेंगे। जैसे प्रभु हमें चलाएगा हम वैसे चलेंगे। होने दे कि पवित्र आत्मा हमें चलाए और हम उसी के अनुसार चले इस 21 दिन के उपवास में। आमीन, हालेलुया। तो आज एक और नाम पर हम अध्ययन करेंगे। आज एक 8वां नाम पर हम गौर करेंगे। वह नाम क्या है? यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। हालेलुया। चलेगा, आप मेरे आवाज आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? ओके, फाइन, थैंक यू। आएगा मेरे प्यारों, आज हम एक 8वें नाम पर हम जाते हैं, और इसके लिए आपको यिर्मयाह की किताब में आना होगा। यिर्मयाह की किताब से हम आज गौर करेंगे। यशायाह के बाद यिर्मयाह की किताब से आज हम गौर करेंगे। मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं कि पुराने करार में भविष्यवक्ताओं का जिक्र किया गया है, और ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनमें से 4 मेजर प्रॉफिट हैं, जिसे कहते हैं कि मेजर भविष्यवक्ता, और बाकी के जो है वे माइनर प्रॉफिट कहलाते हैं। तो वे 4 मेजर प्रॉफिट कौन है? वे 4 मेजर भविष्यवक्ता यानी मुख्य, वो कौन है? वह है यशायाह, वह है यिर्मयाह, वह है यहेजकेल, और वह है दानियल। और बाकी वहाँ पर उसके बाद जो भी छोटे छोटे एक प्रकार से माइनर प्रॉफिट के नाम से जाना जाते हैं, जैसे ओबद्याह है, ओशे है, नहूम है, हबक्कुक है, ऐसे अन्य भविष्यवक्ता ये माइनर प्रॉफिट में कहलाते हैं। तो आज बाइबल कहता है कि उन मेजर प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट को प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिसका नाम है यिर्मयाह। प्रभु ने यिर्मयाह को चुना उस समय में जब यहूदा के ऊपर राज्य करने वाला जो राजा थे। बाइबल कहता है कि उस समय यहूदा का राज्य संभालने वाला योशिय्याह था। फिर इसके बाद वहाँ पर आता है, योशिय्याह के बाद यहोयाकीम आता है, और फिर बाद में सिदकिय्याह राजा। उसके राज्य के काल में, जब यहूदा के राज्य में ये राजा जब राज्य कर रहे थे, तब यिर्मयाह को चुना गया। आएगा, हम यिर्मयाह की किताब पहले अध्याय में जाते हैं। यिर्मयाह पहले अध्याय में देखिएगा क्या लिखा गया है। मैं आपको थोड़ा सारांश बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है, हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाला
याजकों में से था। यह हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो है, यह अनातोत में रहने वाला याजकों में से एक था। उसी का यह वचन है। देखिएगा, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का वचन उसके पास यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में, उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। लिखा है कि यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा। यिर्मयाह के पास में परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है जब यहूदा के ऊपर राजा था योशिय्याह, उस दरमियान में। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह का इस्तेमाल किया। और उस समय देखिएगा, इसके बाद तीसरा वचन कहता है, इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राजा के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में ना चले गए। यानी परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल करता रहा योशिय्याह के राजा के दिनों तक, यहोयाकीम के राजा के दिनों तक, सिदकिय्याह के राजा के दिनों तक। तो ये सारे यहूदा के राजा थे उस समय। हालेलुया। इसके बाद योशिय्याह के बाद यहोयाकीम, यहोयाकीम के बाद में वहां पर हम देखते हैं सिदकिय्याह के राजा। और देखिएगा, अब परमेश्वर जब इसे इस्तेमाल करते हैं यिर्मयाह को, तो यिर्मयाह को कहते हैं कि यिर्मयाह, कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और मैं तुझे यहूदा के राज्य में मैं भेजने वाला हूं, यरूशलेम में इजराइलियों के पास में मैं भेजने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, परमेश्वर कहते हैं, 5वां वचन में से कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह, मैं तुझे भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं जातियों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। 7वां वचन, यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। मैं तुझे भेजने वाला हूं, जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वह तुझे कहना होगा। तो परमेश्वर कहां पर भेज रहे हैं यिर्मयाह को? यिर्मयाह को परमेश्वर यहूदा के राज्य में भेज रहे हैं। यहूदा के राज्य में, यहूदा के नगर में, यरूशलेम के नगर में, इजराइलियों के बीच में भेज रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्या संदेश देकर भेज रहे हैं? क्या संदेश देकर? अर्थात यिर्मयाह को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं यहूदा को संदेश देने के लिए, एक चेतावनी देने के लिए। परमेश्वर यिर्मयाह को इस्तेमाल कर रहे हैं यहूदा के लोगों को चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए। क्या चेतावनी था, क्या वार्निंग था? क्यों परमेश्वर उनको चेतावनी दिलवा रहा है यिर्मयाह के द्वारा? यिर्मयाह उनको जाकर कह रहा है कि परमेश्वर का महाविपत्ति तुम पर आने वाला है, परमेश्वर का महाविपत्ति तुम पर आने वाला है, परमेश्वर की विपत्ति तुम पर पड़ने वाली है। और वह बार बार यिर्मयाह यहूदा के लोगों को जाकर, यरूशलेम को लोगों को जाकर यह चेतावनी दे रहा है कि तुम पर विपत्ति आने वाली है, तुम बंधुआई में जाने वाले हो, तुम्हें परमेश्वर बंधुआई में डालने वाला है, दुश्मनों के हाथ में डालने वाला है। तो परमेश्वर यिर्मयाह को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो यहूदा के राज्य के लोगों को, यरूशलेम के राज्य के लोगों को चेतावनी दे सके और उनको पश्चाताप कराने के लिए उनको तैयार कर सके। क्यों विपत्ति परमेश्वर लेकर आ रहा है यरूशलेम के लोगों के ऊपर, यहूदा के लोगों के ऊपर? क्योंकि ये ऐसे थे, ऐसे जाति थे, सुनिएगा, ऐसे लोग थे, इन्हें परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल कर लाया, इन्हें परमेश्वर ने 40 वर्ष तक चलाया, इन्हें परमेश्वर ने कनान की भूमि में लेकर आया, इन्हें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी तक मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँगा, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर ना होगा, मुझे छोड़कर कोई ईश्वर करके ना मानना। इन सारे लोगों को परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया, करुणा, कृपा दिखाया, इवन वाचा की भूमि में लेकर आया, कनान की भूमि में लेकर आया, मधु और धाराओं की भूमि में लेकर आने के बावजूद भी यह वही इजराइल है
जिनके ऊपर दया दिखाने के बावजूद भी इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। यहूदा के लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। आइएगा, मैं आपको उसका वचन बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह पहला अध्याय 16वां वचन को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय 16वां वचन देखिएगा, लिखा है, उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहे हैं कि जाकर उनसे कहो कि उनकी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। वे मुझे त्याग दिए हैं। इतनी बड़ी दया दिखाने के बावजूद, करुणा दिखाने के बावजूद यह इज़राइल के लोगों, यह यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया और अपने लिए उन्होंने मूर्ति को खोद दिया है। मूर्ति को वे दंडवत कर रहे हैं, अपने बनाई हुई वस्तुओं के ऊपर दंडवत कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनके ऊपर विपत्ति लेकर आने वाला हूँ, मैं उनको शत्रुओं के हाथ में सौंपने वाला हूँ। मेरे प्यारों, सुनिएगा, परमेश्वर तुरंत शत्रुओं के हाथ में नहीं सौंपता, तुरंत परमेश्वर बंधुआई में नहीं डालता है। यदि आप लेव्य व्यवस्था की किताब को पढ़ोगे, लेव्य व्यवस्था की किताब, तो वहां पर आज्ञा उल्लंघन का एक दंड दिया गया है। आप लेव्य व्यवस्था की किताब को पढ़िएगा, 20 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक, उसके बीच में आपको मिलेगा कि आज्ञा उल्लंघन का परिणाम क्या है, दंड क्या है। यदि कोई माता पिता का आदर नहीं करता है, यदि कोई अपनी बहन के साथ सोता है या यदि माता के साथ सोता है, तो इस सारी वहाँ पर दंड आज्ञा लिखे गए हैं। जो दंड आएगा तो उनके खेती की उपज की फसल नहीं होंगे, या फिर उस व्यक्ति के ऊपर पथराव किया जाएगा। वो व्यभिचार करता है तो उसके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये सारी लेव्य व्यवस्था में आपको नियम, वहाँ पर दंड आज्ञा मिलेगा। तो तुरंत परमेश्वर उनको शत्रुओं के हाथ में नहीं डाल रहा है। तो देयर आर लेवल, वहां पर एक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। तो फिफ्थ लेवल पर परमेश्वर उनको शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। फिफ्थ लेवल पर परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डाल देता है। आप लेव्य व्यवस्था में जाकर पढ़िएगा, हमारे पास उतना समय नहीं है कि डिटेल्स में हम जाए। तो लेव्य, वहां पर वो बात की बात है जब परमेश्वर उन्हें शत्रुओं के हाथ में डाल देते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को जताना चाहता था, आग्रह करना चाहता था, वार्निंग दे रहा था कि तुम सुधर जाओ, तुम पश्चाताप कर लो, तुम अपने आप को बदल लो, मुंह फेर लो, तुम फेर लो अपना मुंह, अन्यथा तुम पर विपत्ति आने वाले हैं, तुम बंधुआई में जाओगे। मेरे प्यारो, अगर एक बार बंधुआई में चला गया कोई व्यक्ति, तो वहां पर वो गुलाम हो जाएगा, वो बहुत ही अत्याचार होगा। आपको पता है कि इज़राइल, इससे पहले इज़राइल लोग, क्योंकि बंटवारा हो गया था, दो भाग में बढ़ गए थे। इज़राइल दो भाग में बढ़ गया था, एक तो यहूदा और एक तो इज़राइल। आपको पता होगा सुलेमान के बाद में दो राज्यों में भाग हो गया था, एक यहूदा और एक है इज़राइल। और इज़राइल 10 गोत्र इज़राइल हो गए और 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन। यह एक अलग गोत्र यहूदा के राज्य में स्थापना हो गया। तो आपको पता होगा कि इज़राइल के ऊपर अश्शूरियों ने आक्रमण किया। यह यहूदा के लोगों ने देखा कि इज़राइल लोगों ने बुरा किया, व्यभिचार किया, परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और परमेश्वर ने उन्हें अश्शूरियों के हाथ में सौंप दिया। इतना देखने के बावजूद भी यहूदा के लोगों ने देखा कि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। इतना देखने के बावजूद भी यहूदा के लोग नहीं सुधर रहे हैं। यहूदा के लोगों ने अपने ऊपर अपने लिए दंडवत करने के लिए मूर्ति की स्थापना की है और वे उनको दंडवत कर रहे हैं। वे व्यभिचार कर रहे हैं। वे परमेश्वर के साथ एक प्रकार का, यानी व्यभिचार को दिखाता है। वे दूसरी मूर्तियों के साथ ऊंचे टीलों को बांध रहे हैं, ऊंचे पर्वतों के ऊपर वे सब गलत काम कर रहे हैं। मेरे प्यारों, उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से त्याग दिया और यही परमेश्वर यिर्मयाह को भेजकर उनको बार बार जता रहा है कि तुमने मुझे त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, वहां के यहूदा के याजकों लोगों ने भी परमेश्वर को त्याग दिया। यहूदा के भविष्यवक्ताओं ने भी परमेश्वर को त्याग दिया। यहूदा के पुरखाओं लोगों ने, पूर्वजों लोगों ने, जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स लोगों ने भी परमेश्वर को त्याग दिया।
याजकों ने त्याग दिया, भविष्यवक्ताओं ने त्याग दिया, हालेलुया, ये सारे चरवाहों ने परमेश्वर को त्याग दिया। कहां पर लिखा है? आइएगा देखिएगा, ये सारी चीज आपको दूसरा अध्याय में मिलेगा। दूसरा अध्याय यिर्मयाह दूसरा अध्याय 5वां वचन में पढ़ता हूं। यिर्मयाह दूसरा अध्याय 5वां वचन लिखा है, यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। कौन सी ऐसे तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि वे मुझसे हट गए? तुम्हारे पुरखाओं, तुम्हारे लीडर्स लोगों ने मुझसे हट गए। परमेश्वर कह रहे कि कौन सी ऐसी मेरे अंदर बुराई पाई, कुटिलता पाए। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, देखेगा 7वां वचन में आइएगा, 7वां वचन, 8वां वचन में आएगा, 8वां वचन, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। याजकों ने भी नहीं पूछा, याजक भी मुझे छोड़ दिए। यहूदा में रहने वाले याजकों ने भी मुझे छोड़ दिया। जो व्यवस्था को सिखाते थे वे भी मुझको नहीं जानते थे। और देखिएगा, चरवाहों ने भी मुझसे बलवाह किया। चरवाहों ने भी मुझे बलवा किया, विद्रोह किया, उन्होंने मुझे त्याग दिया। और भविष्यवक्ताओं ने बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। भविष्यवक्ताओं ने भी मुझे त्याग दिया। तो तुम्हारे पुरखाओं ने त्याग दिया, तुम्हारे याजकों ने त्याग दिया, तुम्हारे चरवाहों ने मुझे त्याग दिया, तुम्हारे भविष्यवक्ताओं ने तो त्याग दिया। इन्होंने इतना त्याग दिया कि देखिएगा क्या क्या किया। ये सारे लोगों ने 7वां वचन में क्या कहता है, देखिएगा, ये सारे लोग जो चरवाहे होने के बावजूद भी यहूदा के अंदर गंदगी फैला कर रखा, याजक होने के बावजूद भी गंदगी फैला कर रखा। 7वां वचन में प्रभु कह रहे हैं, और मैं तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। तुमने इस देश में, मेरे इस देश में आकर अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित काम कर दिया। तुमने मेरे देश को घृणित कर दिया। तुमने मेरे लोगों को घृणा में लेकर आया, उनसे बुरे काम करवाए, मेरे इस देश को घृणा कर दिया, अशुद्ध कर दिया। तुम सब भविष्यवक्ताओं ने, याजकों ने, चरवाहों ने, लीडर्स लोगों ने ये सारी चीज मेरे सारे देश को अशुद्ध कर दिया तुमने। हालेलुया, समझ रहे हो? मेरे देश को तुमने अशुद्ध कर दिया, लोगों को तुमने गलत काम करवाए। यही परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है कि यिर्मयाह जाकर बताओ, क्योंकि मेरा क्रोध इनके ऊपर आने वाला है। मैं उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंपने वाला हूं। इन्हें मैंने बार बार मौका दिया, अवसर दिया, लेकिन यह नहीं सुन रहे हैं। अब मैं 5वें लेवल पर आने वाला हूं, जहां पर मैं इन्हें शत्रुओं के बंधुआई में डालने वाला हूं। इसीलिए उनसे कहें कि वे पश्चाताप करें। हालेलुया। आइएगा, दूसरा अध्याय 20 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 20 वचन को हम पढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा अध्याय, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। तुम लोगों ने ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे व्यभिचारिणी का सा काम करते रहे। तुम लोग व्यभिचार हो गए। ऊंचे ऊंचे टीलों पर तुम जाकर सब मूर्ति बनाकर उसको दंडवत कर रहे हो। 26 वचन पढ़िएगा, दूसरा अध्याय यिर्मयाह दूसरा अध्याय 26वां वचन। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इजराइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ता सब में लज्जित होगे। तुम्हारे राजाओं, हाकिम, यानी ये पूरी तरह से यह देश खराब हो रहा था। राजाएं भी वहां पर सुधर नहीं रहते, हाकिम नहीं सुधर रहे हैं, भविष्यवक्ता नहीं सुधर रहे, चरवाहा नहीं, याजक नहीं, लीडर्स नहीं, सब के सब घृणित काम में लग गए हैं, वे भी चारण हो गए हैं, परमेश्वर को त्याग दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको भेज रहा है, यिर्मयाह को जाकर बता। आइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह का अगर आप किताब लिए हैं, आप भूमिका में आइएगा, एक अध्याय के पहले भूमिका में आइएगा, आप सारांश में आइएगा, आपको वहां पर देखिएगा पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। सारांश में जाते हैं और सारांश में दूसरे लाइन में आएगा,
भूमिका जो है, भूमिका के दूसरे लाइन में आएगा। देखिएगा, यिर्मयाह अपने लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी। यिर्मयाह बार बार चेतावनी दे रहा है महाविपत्ति पड़ने की, जो उस जाति के मूर्ति पूजा के कार्यों और पापों के कारण आने वाली थी। मूर्ति पूजा और पापों के कारण उनके ऊपर आने वाली थी। यिर्मयाह कह रहा है कि तुम्हारे पर आने वाली है, और यही यिर्मयाह को परमेश्वर बार बार भेज रहा है। मेरे प्यारों सुनिएगा, यिर्मयाह जो है एक भावुक व्यक्ति था, बहुत ही इमोशनल व्यक्ति था यिर्मयाह। वह जब भी परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता था और बार बार यही संदेश लेकर जा रहा है कि तुम्हारे पर विपत्ति आने वाला है, क्रोध आने वाला है, क्रोध आने वाला है। और ये सारी चीज को वो जब बोलता था तो उसको रोना आता था कि परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर आने वाला है, इनका हश्र बहुत बेकार होने वाला है। हालेलुया। उसी भूमिका के अंदर आइएगा, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आएगा। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आपको मालूम पड़ेगा, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ के पहले लाइन में, यिर्मयाह एक भावुक व्यक्ति था जो अपने लोगों को बेहद प्यार करता था और उनके विरुद्ध दंड की घोषणा करने की विवशता से वह नफरत करता था। यिर्मयाह एक भावुक व्यक्ति था, अपने लोगों को बेहद प्यार करता था, वो इमोशनल था। वह नहीं चाहता था कि इन लोगों के ऊपर दंड आए, वह नहीं चाहता था कि ये सारे लोग बंधुआई में जाए, वह चाहता था कि ये सुधर जाए। कंपैशनेट से भरा हुआ था, तरस से भरा हुआ था। यिर्मयाह तरस से भरा हुआ था। वह बार बार उन लोगों को कहता है कि तुम अन्याय को छोड़ दो, तुम घृणित काम को छोड़ दो। लेकिन यहूदा के लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने नहीं सुना, इजराइल के लोगों ने नहीं सुना। इसी यिर्मयाह को इन्होंने दंड देना चालू किया, इसी यिर्मयाह के खिलाफ हो गए, इसी यिर्मयाह के मृत्यु का प्लानिंग रचने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। ये यरूशलेम के लोगों ने यिर्मयाह के मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे मेरे प्यारों। उसके खिलाफ कई बार उसको बंदी गृह में डाला गया, कई उसके प्रति अन्याय किया गया यरूशलेम के लोगों ने। आखिरकार ये नहीं सुने यरूशलेम के लोगों ने, आखिरकार नहीं सुने यरूशलेम के लोगों ने, और परमेश्वर का जो वचन था वो आखिरकार पूरा हुआ और इन लोगों के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उत्तर दिशा से बेबीलोन का राजा आया और बेबीलोन के राजा ने इन लोगों के ऊपर आक्रमण किया और इन्हें बंधुआई लेकर गया। बेबीलोन के राजा ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, उनके शहर पनाह को गिरा दिया, उनके मंदिरों को गिरा दिया, यरूशलेम के नगर को जला दिया, मंदिरों को जला दिया बहुत, और लोगों को बंधुआई में लेकर गया और 70 साल तक इन्हें बंधुआई में रहना पड़ा। आखिरकार 70 साल, क्यों 70 साल रहना पड़ा मेरे प्यारों? क्योंकि इन्होंने विश्राम दिन को नहीं माना, विश्राम दिन को नहीं माना। खेती को विश्राम देना था, 7वें वर्ष में विश्राम देना था, लेकिन इन्होंने खेती को भी, भूमि को विश्राम नहीं दिया। इसलिए इसी 7 का 70 गुना हो गया, 70 साल हो गया। हालेलुया। 70 साल उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। हालेलुया। और देखिएगा, यिर्मयाह भावुक व्यक्ति है। वह कहता है कि ये सारे नहीं सुधर रहे, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने एक वचन उसको दिया। यदि आप यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय में आते हैं, आइएगा, मेरा वचन यहां से शुरू हो रहा है। यिर्मयाह 23 अध्याय में आइएगा। यिर्मयाह 23 अध्याय के पहले वचन से हम जाते हैं। यिर्मयाह 23 अध्याय के पहले वचन से हम जाते हैं। देखिएगा, परमेश्वर जब यिर्मयाह इन लोगों को देखकर भावुक होता था तो परमेश्वर ने उसको एक भविष्य की आशा दिलाया। यह रोता था मेरे प्यारों, बहुत आंसुओं के साथ रोता था। अगर आप भूमिका को पढ़ोगे तो यिर्मयाह रोता था, आंसुओं के साथ बिलक बिलक कर रोता था इन लोगों को देखकर। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक आशा दिलाया। क्या दिलाया? 23 अध्याय में आइएगा। 23 अध्याय। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को, उन चरवाहों पर हाय। परमेश्वर कह रहे हैं वे श्रापित होंगे जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तीतर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। जो मेरे भेड़ बकरियों को तीतर बितर कर दिए हैं, जो मेरे भेड़ बकरियों का नाश किया है, उनके ऊपर हाय।
यहोवा यह कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, अब चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया है और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, सुन लो चरवाहो, कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियों जो बची हैं, तुमने जो तितर बितर किया है मेरे भेड़ बकरियों को, मैं तुम्हें दंड दूंगा। और जो मेरी भेड़ बकरी बंधुआई हो गई है, हालेलुया, तितर बितर हो गई हैं, उनको मैं सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। मैं स्वयं उनको लौटा लाऊंगा। सुन लो, तुमने तितर बितर किया तो मैं उनको लौटा कर अपनी भेड़शाला में मैं इकट्ठा करूंगा। और आपको पता है परमेश्वर ने किया, हालेलुया। यीशु के मरने के बाद में रोमन साम्राज्य ने भी मंदिर को तबाह कर दिया, यहूदी लोग तितर बितर हो गए। सन 1948 में 1948 में जो तितर बितर यहूदी लोग आए और परमेश्वर ने 1948 में इजराइल राष्ट्र की वापस से स्थापना किया। एक ही दिन में इजराइल राष्ट्र 2000 साल के बाद में इजराइल राष्ट्र फिर से स्थापना हो गई। परमेश्वर ने लोगों जो तितर बितर हुए थे उन लोगों को लेकर आना चालू किया इजराइल के अंदर। यह वही इजराइल है जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी लगभग 2000 साल तक, लेकिन 2000 साल के बाद सन 1948 में परमेश्वर ने फिर से उसे खड़ा किया। कहते हैं चौथा वचन में, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहा नियुक्त करूंगा। अब यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके लिए चरवाहा को नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। मैं उनके लिए चरवाहा को लेकर आ रहा हूं, एक ऐसा चरवाहा जो उनको चराएगा। इस देश के अंदर मैं एक ऐसे चरवाहा को लेकर आ रहा हूं जो इसको चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे, मेरे लोग नहीं डरेंगे, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। मैं ऐसा चरवाहा को लेकर आ रहा हूं यिर्मयाह इन लोगों के बीच में। तू निराश मत हो, तू निराश मत हो, निराश मत हो कि यहाँ पर एक अद्भुत काम होगा। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं। याद रखिएगा 5वां और 6वां वचन यह मेरा मेन वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है यिर्मयाह, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। मैं धर्मी, इस यरूशलेम के अंदर मैं दाऊद के कुल में से एक अंकुर को उगाऊंगा। यह यरूशलेम के लोग जो नहीं सुधर रहे हैं, जिसके अंदर बुराई आ गई है, इसी यरूशलेम के अंदर, यहूदा के अंदर मैं एक अंकुर को लेकर आने वाला हूं जो दाऊद के कुल में से आने वाला है, जो धर्मी होगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। वह अपने देश में न्याय को लेकर आएगा, वह धर्म से प्रभुता करेगा, डोमिनियन करेगा, वह राज्य करेगा, वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा, न्याय से काम करेगा, धर्म से काम करेगा। वो मेरा चरवाहा जो दाऊद के कुल से आने वाला है। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, उसके दिन में यहूदी लोग बचे रहेंगे, वे शत्रु के हाथ में नहीं दिए जाएंगे, और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। हालेलुया। और यहोवा उस चरवाहा का नाम, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा उस चरवाहा का नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। उस चरवाहा का नाम होगा यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया। यहोवा हमारी धार्मिकता। मेरे प्यारो, यह देखेगा एक नाम, आज परमेश्वर का एक और नाम मिल रहा है। इससे पहले आपको एल 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 शब्द आ रहा था, एल शदाय, एलोहिम, एल रोई, एल एलियोन, एल अडोनाय, ओलब, ये सारे नाम आपको मिल रहा था, लेकिन कल हमने यहोवा नाम को सुना। अब आपको सारे नाम यहोवा से कनेक्टेड मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि यहोवा हमारी धार्मिकता,
यहोवा हमारी धार्मिकता उसका नाम होगा। अब आपको सब यहोवा के नाम से मिलेगा। यहोवा शाबोत मिलेगा, यहोवा शामा मिलेगा, यहोवा राफा मिलेगा, यहोवा ईरे मिलेगा, यहोवा निस्सी मिलेगा, आपको यही नाम मिलेगा। अब हालेलुया, अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो यहोवा के नाम से ही आएगा सब। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? इसको क्या इसके इस वचन को सुनने के लिए तैयार है? तो आप आमेन टाइप कीजिएगा मेरे प्यारे, आप आमेन टाइप कीजिएगा, मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रहे हैं इस वक्त। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, यहाँ पर लिखा है कि वो चरवाहा का नाम होगा यहोवा हमारी धार्मिकता, यानी द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इंग्लिश में कहते हैं कि द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा, लॉर्ड आवर राइचियसनेस, जहोवा गॉड, यहोवे गॉड, यहोवा आवर राइचियसनेस। आपको पता होगा यहोवा जो नाम है वो प्रभु को प्रभु भी कहते हैं, प्रभु लॉर्ड, लॉर्ड, समझ रहे हो? यहोवा लॉर्ड को भी पुकारा जाता है, हिंदी में प्रभु बोलते हैं। तो लॉर्ड और राइचियसनेस, हालेलुया, राइचियसनेस यानी प्रभु हमारा धार्मिकता, प्रभु हमारा धार्मिकता। यहोवा का मतलब प्रभु और प्रभु हमारा धार्मिकता होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह तो हिंदी ट्रांसलेशन है, यह तो हिंदी ट्रांसलेशन की हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हिब्रू में इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हिब्रू में इसे कहते हैं जोवा सिडकेनु, सिडकेनु, यहोवा सिडकेनु, यहोवा सिडकेनु के नाम से जाना जाता है। हमारा परमेश्वर का एक नाम है यहोवा सिडकेनु के नाम से जाना जाता है, यहोवा सिडकेनु के नाम से जाना जाता है, यहोवा सिडकेनु, यहोवा सिडकेनु। सिडकेनु हिब्रू में सिडकेनु कहते हैं, हिंदी में उसका होता है सिक्केनु, और जिसका अर्थ क्या है? सिक्केनु का अर्थ क्या है? सिक्केनु तो हिब्रू में बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या है मेरे प्यारो? उसका अर्थ होता है धार्मिकता, उसका अर्थ होता है, सिक्केनु का मतलब होता है धार्मिकता, सिक्केनु का अर्थ है धार्मिकता, राइचियसनेस, राइचियसनेस। यह जो धार्मिकता है या यह जो राइचियसनेस है, यह जो सिक्केनु है, यह हिब्रू के रूट वर्ड में से आता है, यानी हिब्रू के कॉन्सोनेंट के, हिब्रू के रूट वर्ड में से आता है। हिब्रू के शब्द होते हैं मेरे प्यारो, उसमें से यह निकलता है सिडकेनु करके, सिडकेनु से यह शब्द निकलता है, सिडकेनु। इसका मतलब है क्या है? इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनेगा। सिडकेनु का मतलब होता है स्ट्रेट, 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 सीधा। स्ट्रेट का मतलब है सीधा, सीधा, स्ट्रेट। तो सिडकेनु का एक और मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा, टू बी अ स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहना, सीधा। तो हम सिडकेनु का एक और मतलब देख रहे हैं, सीधा, उल्टा नहीं, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा। समझ रहे हो? सिडकेनु का मतलब है सीधा, टू बी अ स्ट्रेट, टू बी अ स्ट्रेट। हालेलुया, हालेलुया। उसी से यह निकलता है धार्मिकता, राइचियसनेस शब्द, राइचियसनेस। तो हम यहोवा सिक्केनु का अर्थ है यहोवा हमारी धार्मिकता, राइचियसनेस। धार्मिकता का क्या मतलब है? आपसे मैं आज कुछ पूछना चाहूंगा कि राइचियसनेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेट किसको बोलते हैं? स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहना। हालेलुया। राइचियसनेस क्या होता है? राइचियसनेस का क्या मतलब? राइचियसनेस का मतलब है टू बी डूइंग अ राइट। राइचियसनेस का मतलब है राइट करना, राइचियसनेस का मतलब है राइट थिंग करना। धार्मिकता का मतलब है अच्छे काम करना, सही काम करना। तो राइट थिंग, तो राइचियसनेस का मतलब है राइट थिंग करना, टू डू अ राइट थिंग, नॉट अ रॉन्ग थिंग। राइट का ऑपोजिट क्या आता है? यह मैं राइट मतलब RIGHT वाला राइट, लिखने वाला राइट नहीं, RIGHT वाला, सही वाला राइट, सही वाला, सही वाला राइट। तो राइट होता है यानी सही करना, राइचियसनेस का मतलब सही करना। हालेलुया। तो देखिएगा ऑपोजिट क्या होता है। राइचियसनेस को समझने के लिए आपको कुछ जानना होगा। राइचियसनेस का, राइट का ऑपोजिट क्या होता है? विरुद्धार्थी शब्द क्या होते हैं? सही का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? गलत, यानी रॉन्ग, रॉन्ग,
अगर राइचियसनेस को समझना है, हमारा परमेश्वर धार्मिकता परमेश्वर है, अगर राइचियसनेस को समझना है तो सबसे पहले आपको रॉन्ग को समझना होगा, गलत को समझना होगा, तभी हम धार्मिकता को समझ सकते हैं। सही, आपको रॉन्ग को समझना होगा, गलत को समझना होगा कि गलत क्या है, तब आप जाकर सही को समझ सकते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। और देखिएगा, जो भी गलत करते हैं, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब अनराइचियस, राइट मतलब राइचियस, रॉन्ग मतलब अनराइचियस। तो जो भी हम रॉन्ग करते हैं, जो भी हम गलत करते हैं, तो वो अनराइचियस है, अधर्मी है वो। हालेलुया, अधर्मी है। तो जो भी व्यक्ति रॉन्ग करता है, गलत करता है, तो वह अनराइचियस है, अधर्मी है वो। बाइबल इस व्यक्ति को, बाइबल के टर्म में, बाइबल की भाषा में, पवित्र शास्त्र की भाषा में, जो लोग गलत करते हैं, जो भी गलत करते हैं, उसे बाइबल कहता है पाप। पाप कहता है, पाप। सुनिएगा, गलत करना यानी आपने गलत किया तो बाइबल उससे सिन कहती है। सिन, अनराइचियस, पाप, पाप, अनराइचियस, पाप। बाइबल की भाषा में वह सिन हो जाता है। जो भी हम गलत करते हैं, हम टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, सही को छोड़कर गलत करते हैं, तो वह सिन में काउंट हो जाता है, पाप। हालेलुया, पाप। तो आपको समझना होगा, सही को समझने से पहले आपको पाप को समझना होगा। राइचियसनेस को समझने के लिए अधर्म को समझना होगा, पाप को समझना होगा मेरे प्यारों। हालेलुया, पाप को समझना होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, राइट का मतलब है स्ट्रेट, स्ट्रेट होना, स्ट्रेट होना। आएगा मैं आपको वचन से मैं बात करूंगा। आपको याद होगा भजन संहिता में दाऊद भजनकार ने 51 चैप्टर में अपना पाप को कबूल कर रहा है। 51 चैप्टर में आइएगा, देखेगा, वो सिन को अच्छी तरह से पेश कर रहा है, वह अपने पाप को बयां कर रहा है। भजन संहिता की किताब 51 चैप्टर में आते हैं। भजन संहिता की किताब 51 चैप्टर 51 अध्याय में आते हैं। 51 अध्याय में देखिएगा क्या कहता है। दाऊद कहता है, दाऊद के पास नातान नबी आया, और नातान नबी ने आकर उसके गलतियों को उसको बताया, जो उसने बत्शेबा के साथ गलत व्यवहार किए थे, और यह नातान ने उसको उसकी गलतियां बता दिया। तब दाऊद को अपने गलती का एहसास हुआ और वह अपने पापों का क्षमा मांग रहा है। उसने जो गलत किया है, उसको गलत को वह क्षमा मांग रहा है। हालेलुया, गलत, क्योंकि गलत किया है तो वह पाप में काउंट हो जाता है, अधर्म में काउंट हो जाता है। हालेलुया। तो देखिएगा मेरे प्यारो, यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है 51 चैप्टर में। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने बत्शेबा के साथ गलत किया है। गलत का मतलब अपराध हो गया मेरे प्यारो, सिन हो गया। बाइबल उसको सिन कहती है। तो राइट को छोड़कर यदि जो भी लोग रॉन्ग करते हैं, तो वो रॉन्ग अपराध में काउंट हो जाता है, अपराध में। तो यही गलती दाऊद ने किया, इसीलिए वो कहता है कि तू मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मेरे पाप को छुड़ा। देखिएगा यहाँ पर 3 शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है कि मेरे अधर्म को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। अपराध, अधर्म और पाप, यह 3 चीज को वो बता रहा है। हालेलुया। आप क्या मेरे साथ में बने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिएगा, राइचियसनेस को मैं थोड़े देर हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पाप क्या है और पाप से क्या होता है। जब हम गलती करते हैं तो वह पाप हो जाता है और वह अधार्मिकता में आ जाता है, जो दाऊद ने किया। इसीलिए वो कहता है कि मैंने अपराध कर लिया, मेरा गलती अपराध में आ गया है, मैंने रॉन्ग किया है तो वो अधर्म में आ गया, मैंने रॉन्ग किया तो वो पाप में आ गया। ये 3 शब्द का क्या मतलब है?
इंग्लिश में कहते हैं, वहां पर इंग्लिश में कहते हैं आई हैव डन अ ट्रांसग्रेशन, आई हैव डन एन इनिक्विटी, आई हैव डन अ सिन। लॉर्ड, आई हैव डन अ ट्रांसग्रेशन, आई हैव डन अ इनिक्विटी, आई हैव डन अ सिन। ये 3 अलग शब्द हैं मेरे प्यारों, ये 3 अलग शब्द हैं लेकिन मतलब एक ही है। 3 अलग शब्द हैं लेकिन मतलब अलग शब्द है, मतलब एक ही है। याद रखिएगा, अधर्म जो है, अधर्म, ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, ट्रांसग्रेशन। अधर्म जो है, इसका हिब्रू शब्द क्या है? अगर हिब्रू में इसका मतलब देखेंगे कि अधर्म का हिब्रू में क्या मतलब है, लिख लीजिएगा हिब्रू में क्या मतलब है। हिब्रू में इसका क्या मतलब होता है, आइएगा मेरे प्यारो, हिब्रू में इसको क्या जानते हैं? हिब्रू में कहते हैं टू बी अ ट्रेसपास, यानी इसका मैं मतलब बता रहा हूं। हिब्रू में अलग बोलते हैं लेकिन मैं इंग्लिश में बता रहा आपको कि इसको कहते हैं ट्रेसपास करना। ट्रेसपास, ट्रेसपास या रिबेल करना। ध्यान दीजिएगा, अधर्म जो अपराध है, जो पहला वाला जो है अपराध, वो ट्रांसग्रेशन है। ट्रांसग्रेशन का मतलब है रिबेल करना, यानी विद्रोह करना, परमेश्वर के साथ विद्रोह करना। अपराध का मतलब है विद्रोह करना, ट्रेसपास करना। ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब क्या? आपको याद होगा कई जगह प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी एक किसी की संपत्ति होती है, वहां पर एक डंडी लगाया जाता है और वहां पर लिखा जाता है दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू सो एंड सो, और डू नॉट ट्रेसपास इट, डू नॉट ट्रेसपास इट। इसको पास मत करो, इस फेंसिंग को, इस शहरपना को पार मत करो। हालेलुया, ट्रेसपास मत करो, पास मत करो। हालेलुया, हालेलुया। तो अपराध का एक मतलब होता है विद्रोह करना, ट्रेसपास करना। ट्रेसपास यानी जहां पर कहा है कि पास मत करो, लेकिन हम पास कर देते हैं, हम पास कर देते हैं। यानी एक लाइन दिया गया है और उस लाइन से कहा है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लाइन से आगे बढ़ गए, हम लाइन से आगे बढ़ गए। तो यही दाऊद कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, मैंने वो अपराध किया है, मैं वो लाइन से ट्रेसपास कर दिया हूं, मैं उस लाइन से आगे बढ़ गया हूं। परमेश्वर, मैंने विद्रोह किया है, जो लाइन था वो सीमा को मैंने पार कर दिया है। परमेश्वर यह कह रहा है, वो दाऊद, यह दाऊद कह रहा है। वाह, क्या आप समझ रहे हो मेरे प्यारो? कितना छुपा हुआ बातें हैं इसके अंदर। जब हम हिब्रू को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वो ट्रेसपास है, एक फेंसिंग लगाया गया है, इस फेंसिंग से आप आगे नहीं जा सकते। तो परमेश्वर का एक नियम है, एक लॉ है, उस लॉ के आगे आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप आगे गए, हालेलुया, आप ट्रेसपास कर दिए, तो वो अपराध में काउंट हो जाएगा। हालेलुया। और दूसरा जो शब्द है वह है इनइक्विटी। इनइक्विटी जिसका अर्थ है अधर्म, अधर्म, इनइक्विटी अधर्म कहते हैं। उसका क्या मतलब है? हिब्रू में तो इसको अलग कहते हैं, इंग्लिश में इनइक्विटी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ट्विस्टेड, बेंड, बेंड यानी मुड़ा हुआ। क्या है? देखिएगा, पहला था लाइन, अब लाइन का क्या है? मोड़, टेढ़ा मेढ़ा कर देना, यानी टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ, एक टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल। तो यहां पर कह रहा है मैंने उस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो दाऊद यहां पर कहता है कि परमेश्वर, मैंने उस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जो स्ट्रेट होना चाहिए था। राइचियसनेस का मतलब है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यह कहता है कि मैंने वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, मैंने वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। परमेश्वर, दाऊद कहता है कि परमेश्वर, आई एम अ क्रूकेड, आई हैव ट्विस्टेड द लाइन, आई हैव बेंड द लाइन। मैंने तो वो टेढ़ा मेढ़ा जो स्ट्रेट होना चाहिए था, मैंने वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्यारो? कितना महान परमेश्वर है, क्या बातें सिखाता है हमें परमेश्वर। और तीसरा जो है पाप। पाप का क्या मतलब है? वो कहता है, पाप का मतलब कहता है कि वहां पर इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में कहते हैं फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट यानी कम होना, यानी कम होना, उस लाइन से कम होना। लाइन दिया है, एक लाइन दिया गया, उस लाइन तक होना चाहिए हमें, लेकिन उस लाइन से पीछे हो गए हम। परमेश्वर का एक लाइन है, उस लाइन तक हमें रहना चाहिए, लेकिन उस लाइन से पीछे।
कोई लोग लाइन से आगे चले गए हैं, कोई लोग लाइन को टेढ़ा कर दिए हैं, कोई लोग लाइन के पीछे हैं। फॉल शॉर्ट इंग्लिश में कहते हैं फॉल शॉर्ट, कम हो गए हैं, उस लाइन से कम हो गए। आज बहुत सारे लोग उस लाइन में नहीं है, राइचियसनेस के लाइन में नहीं है। तो देखिएगा दाऊद यही कह रहा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने वो काम किए हैं, पाप किए हैं, हालेलुया, मैंने वो पाप किए हैं, मैंने वो अधर्म किए हैं, मैंने वो अपराध किए, मैंने रॉन्ग किए हैं, मैंने गलत किया है परमेश्वर, वो लाइन को मैंने तोड़ दिया है। हमारा परमेश्वर सुनेगा, राइचियसनेस परमेश्वर है। धार्मिकता का मतलब होता है स्ट्रेट, सिडकेनु का मतलब है स्ट्रेट। परमेश्वर एक राइचियस है वो, हालेलुया, उसका एक लाइन है। परमेश्वर ने हमें एक लाइन दिया है, राइचियसनेस का लाइन है हमारे पास में, धार्मिकता का एक लाइन है। उस धार्मिकता के लाइन से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं तोड़ के, वो लाइन को तोड़ के नहीं जा सकते हैं, लाइन के पीछे नहीं रह सकते, लाइन को टेढ़ा नहीं, राइचियसनेस के लाइन को टेढ़ नहीं सकते हम लोग। राइचियसनेस यदि हम तोड़ दिए, पाप किए, तो याद रखिएगा आज बहुत सारे लोग उसको कम हो गए हैं। बहुत सारे लोग ने तोड़ दिया है उस लाइन को। हम सब ने लाइन तोड़ दिया है, हम सब ने उस राइचियसनेस के लाइन को तोड़ दिया है, उस स्ट्रेट लाइन को तोड़ दिया है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। कई लोग तो पीछे है, हालेलुया, हम सब ने तोड़ दिया है, सब ने तोड़ दिया है। इसलिए यशायाह की किताब 53 चैप्टर क्या कहता है, यशायाह की किताब 53 चैप्टर और 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 53 चैप्टर और 6वां वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 53 चैप्टर और 6वां वचन देखिएगा क्या लिखा है। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। वो लाइन लेना था, लेकिन उस लाइन से हम टेढ़े मेढ़े लाइन में हो गए। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। जो लाइन स्ट्रेट लाइन था, उस लाइन को हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और हम गलत करने लगे। राइचियसनेस लाइन को छोड़ दिया हमने, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग लिया और हम सब ने टेढ़ा मेढ़ा मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। बाइबल कहता है सबके सब ने पाप किया, सबके सब ने लाइन को तोड़ दिया, सबके सब उस लाइन से पीछे हो गए, राइचियसनेस से कम हो गए, धार्मिकता से हम सब अधर्मी हो गए। सब ने पाप कर दिया, अपराध किया, अधर्म किया, सबके सब ने लाइन को तोड़ दिया, ये लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। इसलिए रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23वां वचन क्या कहता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23वां वचन, रोमियो की किताब 3 अध्याय 23वां वचन लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है, सबके सब, हम सब ने लाइन तोड़ दिया, सबके सब भटक गए हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, रहित है। पूरी यूनिवर्सल ने पाप कर दिया और पाप के वजह से सब लोग क्या हो गए, परमेश्वर से कम हो गए। रहित मतलब उस धार्मिकता से लोग पीछे हो गए। हम सब ने उस धार्मिकता के लाइन पे होना चाहिए था, लेकिन लाइन से हम पीछे हो गए, कम हो गए, सबके सब रहित हो गए, सबके सब। हाँ मेरे प्यारो, जब पाप आता है तो हम सब उस धार्मिकता से दूर हो जाते हैं। जब पाप आता है तो हम सब के सब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय 4 वचन क्या कहता है। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय 4 वचन, मेरे प्यारो सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है।